तो स्वागत है सभी लोगों का आज के हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज न्यूटन सेकंड लॉ में आपके सामने डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में और अंडरस्टैंडेबल वे में। आपको एकदम मज़ा आना चाहिए और थिंग्स भी क्लियर होनी चाहिए ताकि उसके बाद आप इनको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना अच्छी तरह से सीख जाओ। लेट अस गेट स्टार्टेड गाइस। सपोज फ्रेंड्स बंदे ये एक बंदा यहाँ पर है जो कि 10 केजी ब्लॉक को पुश करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअली एक क्वांटिटेटिव मेजर देता है एक फोर्स का। एक तो हुआ क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर का मतलब ये हुआ है कि अगर ये 10 केजी का ब्लॉक है तो इसको पुश करने में 20 केजी ब्लॉक से ज़्यादा फोर्स लगेगा, या फिर 20 केजी ब्लॉक को 30 केजी ब्लॉक से ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ इज एग्जैक्टली सेइंग हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुश इट। इसलिए न्यूटन्स लॉ एक एग्जैक्ट प्रिसाइजली एक क्वांटिटेटिव मेजर देता है फोर्स का। तो आपको यहाँ पर आज मैं नेचुरली हम न्यूटन सेकंड लॉ पर डायरेक्ट अराइज नहीं करेंगे, हम इस पे के साथ एक नेचुरली अराइज करेंगे, हम नेचुरली पहुँचेंगे इसकी डेफिनेशन पर। तो देखो दोस्तों, अगर मुझे इस ब्लॉक को पुश करना है तो सबसे पहले जितना इसका मास होगा उतना इसमें पुश ज़्यादा लगेगा, और जितनी ज़्यादा स्पीड मैं इसको दूं, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी मैं इसको दूं, उतना भी ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जितने कम टाइम में इसकी वेलोसिटी को चेंज करूं, इसकी वेलोसिटी पहले ज़ीरो होती है, ये ब्लॉक रेस्ट पर है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, इसको मोर मैथमेटिकली पुट करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, जब आप किसी मास को वेलोसिटी देते हो, इट इज़ लाइक पेइंग द प्राइस। सपोज़ आप शॉप में जाते हो, किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, वहाँ से आप एक पेन लाते हो 5 रुपीज़ में, तो 2 पेन आप लाते हो 10 रुपीज़ में। तो जब तुमने 2 पेन लाए तो तुमने किया 2 इंटू 1 का क्या प्राइस है, तुम 10 रुपये पर पहुँचे। इसी तरह जब आप किसी मास को कोई वेलोसिटी देते हो, सपोज़ आप 10 केजी को वेलोसिटी देते हो सपोज़ 5 मीटर पर सेकंड, तो आप इसके हर एक 10 केजी, चूँकि मास एटॉमिक होता है, ये एटम्स का बना होता है, आप हर एक एटम को 5 मीटर पर सेकंड एज ए प्राइस देते हैं, और आपके पास जो पूरा रिजल्ट है वो एक मोमेंटम बनता है। मास के बिना वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं होता है। वेलोसिटी किसी फ्री चीज़ को नहीं होता है जो मास लेस हो। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करता हूँ मैं। लिहाजा मास और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ के साथ एसोसिएट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो एक मोमेंटम की फील मैंने यहाँ पर डेवलप की। अब देखो दोस्तों, जो टाइम है जिसमें आपने ये वेलोसिटी चेंज की, पहले ज़ीरो थी, अब 5 मीटर पर सेकंड बना दी, तो चेंज क्या किया, 5 मीटर पर सेकंड इज चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये चेंज जिस टाइम में किया, सपोज तुमने 1 सेकंड लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जिस टाइम में तुमने चेंज की है, ये हमको मैग्नीट्यूड बताता है फोर्स का कि कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। और मास और वेलोसिटी तो मैंने रिलेट किए, और मास और वेलोसिटी के साथ जब मैं डिवाइड करूं टाइम t, तो ये एग्जैक्ट फोर्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन बनती है, जो कि एक वेक्टर होता है। देखो, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्विकनेस दिखाई आपको कि कैसे ये होता है, लेकिन डायरेक्टली ये कॉमन सेंस बात है कि फोर्स का मेजर कैसे किया जाना चाहिए, और किसी चीज़ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों पर। एक तो मास, दूसरी हुई चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम पर। और यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या अंतर है, फोर्स कैसे मेजर किया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए। पहले आपने बेसिक अंडरस्टैंड किया है। इसी तरह जब हम किसी बड़े ब्लॉक को मेजर करेंगे तो इसी तरह सब कुछ होगा। अगर ये ब्लॉक पहले रेस्ट पर नहीं है, इसने बीच में ही आया और पुश करना शुरू किया, तो इसकी स्पीड ज़ीरो से चेंज नहीं होगी। सपोज़ इससे पहले फोर्स लगाने से पहले इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड,
अब इस बंदे ने आया और इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया टू 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर चेंज हुई ये 5 मीटर पर सेकंड। सपोज 15 मीटर पर सेकंड तक लिया तो 10 मीटर पर सेकंड इज चेंज। दिस चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। और जिस टाइम में ये चेंज किया और इसका मास कितना है, वही वही इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। तो अगले वीडियो में हम समझने वाले हैं मोर ए बिट व्हाट। पिछले एग्जाम्पल में हमने डायरेक्टली समझा कि स्पीड और फोर्स के साथ और टाइम का एक्चुअली कैसे मेजर किया जाता है फोर्स जब स्पीड चेंज की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं स्पीड को कांस्टेंट रखूँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ स्पीड की डायरेक्शन को चेंज करने जा रहा हूँ। इस एग्जांपल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है ये पार्ट ऑफ द वीडियो। तो सपोज़ दोस्तों ये यहाँ पर एक कार है जो कि रफ रोड पर चल रही है। अब यहाँ पर जस्ट जब ये इस पॉइंट पर पहुँचा तो इसने अपना डायरेक्शन चेंज करना शुरू किया, जैसे कि टायर इधर मूव किया। लेकिन ये टायर जो पीछे वाला टायर आप देख रहे हो, पीछे वाला टायर, इधर जो पीछे वाला टायर है ये अभी उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें ये पहले चल रही थी। जो फॉरवर्ड टायर है उसने डायरेक्शन चेंज करना शुरू किया, लेकिन स्पीड सेम है इसकी, इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पर कैसे मेजर करोगे फोर्स को, एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ। देखो, जब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करना शुरू करता है तो जो फ्रिक्शन होती है, जो फ्रिक्शन होती है, अगर फॉर सपोज़ ये डायरेक्शन चेंज यहाँ पर करता है, यहाँ पर सपोज़ ये इसका पाथ है, ये लाइन इसका पाथ है, तो जो डायरेक्शन चेंज करने को जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली एक फ्रिक्शन है जो कि बिल्कुल इस पाथ के परपेंडिकुलर है। इस पाथ के परपेंडिकुलर जो फ्रिक्शन है वो एक्ट करती है फोर्स, क्योंकि अगर वो फ्रिक्शन आप हटा दो तो ये कभी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो वो मोमेंटम को भी चेंज करती है वो फोर्स। किस तरह? मोमेंटम एक वेक्टर होता है दोस्तों, मोमेंटम एक वेक्टर होता है। अब वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकते हो, या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करो या फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज करो। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पर पहले ये इधर जा रहा है, अब देखो इधर इधर ये इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है लेकिन स्पीड को सेम रखा गया है। किसने? इसी फोर्स ने, जो कि फ्रिक्शन यहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है। ये जो आर्क है ना, आर्क, ये जिस सर्कल की है, सपोज उसकी रेडियस आर है और इसकी कांस्टेंट स्पीड वी है, तो जानते हो दोस्तों जो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर बनाया गया है, मास हमेशा रहता है फोर्स में, लेकिन यहाँ पर वी स्क्वायर बनता है डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की, अब इसकी डेरिवेशन कहाँ से आ गया है ये हम यहाँ पर आपको नहीं दिखाते, क्योंकि एक तो इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी लिटिल बिट मैथमेटिकली थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है फिज़िक्स में कि आप फील लो, आपको फील होना चाहिए कंसेप्ट कि फोर्स कहाँ से आ गया और डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी जब ये मूव करेगा, सपोज पाथ इज़ हेयर, तो जब ये मूव करेगा तो जो फोर्स है ना वो डायरेक्ट जहाँ पर ये मतलब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो कि जहाँ पर ये टायर पॉइंट करता है, ये टायर इधर पॉइंट करता है, तो इसी डायरेक्शन में जस्ट इस पॉइंट पर फ्रिक्शन है। और फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होती है, इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर है और इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर इस तरह तो वो इधर है, तो इस तरह से फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होती है जो इस पर ये एक्ट करता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, इसलिए इसको कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। और इस तरह से इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है ये कौन? फ्रिक्शनल फोर्स, और फिर ये कम्प्लीटली रोटेट करता है अपनी ओरिजिनल पाथ की ओर। लेकिन यहाँ पर आपको ये क्लियरली समझना चाहिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकेगा। यही टायर उसको रोटेट करने में हेल्प करता है, रोटेट और मोमेंटम रखने में। बस ये बात इम्पॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, एक और एडवांस्ड सिनेरियो मैंने बनाया है।
ये यहाँ पर बंदा बैठा है, ये बुलेट मारना चाहता है इस परिंदे को। अब यहाँ पर सपोज यहाँ से बुलेट निकला, ये बुलेट है और ये हिट किया इसको। अगर बुलेट की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है और इस टाइम को लगा है, बहुत कम टाइम लगता है बुलेट निकलने में, सपोज 10⁻⁵ सेकंड लगा, और मास बुलेट का बहुत कम होता है यूजुअली, सपोज 10 ग्राम। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली फोर्स को मेजर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फोर्स को कैसे मेजर करोगे, आप लिखोगे मास 10 ग्राम, इसको लिखोगे 10⁻² kg, और चेंज ऑफ स्पीड 100 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम 10⁻⁵। तो ये कैंसिल, तो फोर्स 10�5 न्यूटन एक बुलेट पर एक गन डालता है। तो समझ रहे हो, ये इसका एग्जैक्ट मेजर है। तो ये आज हमने न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम न्यूटन थर्ड लॉ पर जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ अगेन होने जा रहा है। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ इज सेंट्रल इन द न्यूटनियन मैकेनिक्स। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपना फीडबैक दो। थैंक यू।